जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि आपको आरपीएफ एसआई या फिर आरपीएफ कांस्टेबल भारतीय रेलवे में बनना है तो आपकी तैयारी किस तरीके से होनी चाहिए, कौन कौन से वो बुक्स होने चाहिए, कौन कौन से स्टडी मटेरियल होना चाहिए जिससे आप इस एग्ज़ाम में अगर बैठते हैं तो आपको सफलता श्योर मिले। अगर आप हार्ड वर्क करेंगे, आपने वो किताबें अगर आपने पढ़ लिया तो चांसेस पूरा बन जाता है कि एटलीस्ट आप सीबीटी क्लियर कर जाएंगे। अब हम बात थोड़ा सा कर लेते हैं कि अगर इस एग्ज़ाम को पास करना है तो इस एग्ज़ाम के जो पैटर्न है उसको अच्छे से एक बार समझ लेते हैं, फिर उसके बाद आपकी तैयारी किस तरीके से होगी हम उस पर बात कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया है कि एक साधारण छात्र से लेकर तेज छात्र आरपीएफ 2024 की तैयारी कैसे करें। यानी आप चाहे एकदम बिल्कुल साधारण छात्र हैं, ज़्यादा आपने बहुत ब्रिलियंट नहीं है, बिल्कुल 10वीं लेवल के आप हैं, तो भी आप कैसे अपनी तैयारी करें जिससे आप कांस्टेबल इस समय बन जाए। क्योंकि आप सबको पता है कि आरपीएफ का जो क्वालिफिकेशन है सिर्फ कांस्टेबल के लिए 10वीं है। किसी भी सब्जेक्ट में आप पासिंग मार्क कर रहेंगे तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई परसेंटेज का यहाँ रोल नहीं है। उसी तरीके से जो ग्रेजुएशन किया हुआ है वो आरपीएफ कांस्टेबल के साथ साथ आप एसआई के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। तो आप दोनों फॉर्म भर सकते हैं। जो लोग एलिजिबल है यानी जो लोग ग्रेजुएट हैं वो लोग एसआई के लिए तो एलिजिबल है ही है, कांस्टेबल के लिए एलिजिबल तो है ही है, एसआई के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं, सब इंस्पेक्टर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो एक बार हम बात करते हैं कि आपके जो एग्ज़ाम है, आपके एग्ज़ाम में सिर्फ एक ही सीबीटी होगा और वो एग्ज़ाम पैटर्न किस तरह का होगा जिससे आप पहले एग्ज़ाम पैटर्न आप समझ जाएंगे तो उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी करेंगे तो आपको उस एग्ज़ाम में सफलता मिलेगी। तो आपका जो फॉर्म भरने के बाद 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने जब भी आपका एग्ज़ाम होगा तो आपका एग्ज़ाम का पैटर्न यही होगा, यानी एक ही सीबीटी होगा और इसमें जोन का सिलेक्शन नहीं है। तो आपकी जो पोस्टिंग है भारतवर्ष के कहीं भी स्टेशन पे हो सकती है या आपके नियरेस्ट रेलवे स्टेशन पे भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। जैसी भारतीय रेलवे को ज़रूरत होगी उस तरीके से आपकी पोस्टिंग हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आपको फॉर्म में कहीं भी जोन का सिलेक्शन नहीं दिया है। तो आपका जो प्रश्न है सीबीटी एक ही होगा और उस सीबीटी में 120 प्रश्न रहेंगे, चाहे आप कांस्टेबल की बात कर लो चाहे आप एसआई की बात कर लो। तो उसमें आपके 120 प्रश्न रहेंगे जिसके जो आपको जो टाइमिंग मिलेगा 90 मिनट का रहेगा। और इसमें ध्यान रखना 1/3 निगेटिव मार्किंग होगी, यानी कि एक सही प्रश्न आप अगर करते हो तो आपको 1 मार्क मिलेंगे, जैसे ही आप गलत क्वेश्चंस करते हो तो आपको 1/3 मार्किंग काट लिए जाएंगे। इसका मतलब है आपने जो सही किया है वो तो आपको 1 नंबर मिल गया, लेकिन आपने अगर गलत कर दिया तो उसके मार्क तो नहीं मिले, लेकिन आपके सही प्रश्नों में से भी 1/3 काट लिए जाते हैं। अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते हो तो वो नंबर काउंट ही नहीं किया जाता है, ना ही वो निगेटिव मार्किंग में जाता है, ध्यान रखना। तो ये जो 120 प्रश्न है ये कहाँ से आएंगे, तो ये आपके सामान्य अध्ययन या इंग्लिश में बोलते हैं इसको जनरल अवेयरनेस है। तो इससे आपके 50 प्रश्न होने वाले हैं। इसी तरीके से अंकगणित या मैथमेटिक्स के 35 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। रीजनिंग या तर्क शक्ति में से आपको 35 क्वेश्चंस, इस तरीके से प्रश्नों का जो बंटवारा है 120 क्वेश्चंस इस तरीके से हो जाते हैं। अब उस सीबीटी को जब आप पास कर जाते हैं तो आपको एक फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। तो जब भी आप आरपीएफ की तैयारी कर रहे हो तो ध्यान रखना है कि वो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आपका कभी भी हो सकता है। जैसे ही सीबीटी का रिजल्ट आया तो आप जो अपनी तैयारी इसकी भी करते रहना। तो इसकी तैयारी क्या करनी है देख लेना। पुरुष के लिए आप एक को रनिंग करवाया जाएगा, यानी 1600 मीटर की जो दौड़ है ये आपको 5 मिनट 45 सेकेंड में करवाया जाएगा। इसी तरीके से आपको जो महिला है इनकी जो कांस्टेबल की मैं बात कर रहा हूँ तो ये 800 मीटर 3 मिनट 40 सेकेंड में करवाया जाएगा। आरपीएफ एसआई के मेल पुरुष मतलब पुरुष की बात करूं तो यही 1600 मीटर की जो दूरी है आपको 6.5 यानी 6 मिनट और 30 सेकेंड में आपको रनिंग कंप्लीट कर लेना है। और हम आरपीएफ के जो कांस्टेबल के लंबी कूद भी होगी, यानी लॉन्ग जंप। कितना लॉन्ग जंप है आपका 14 फीट आपको दौड़ मतलब
कूदना है। अगर आप एसआई के लिए अप्लाई किए हैं तो आपको 12 फीट कूदना है, लंबी कूद है। यही ऊंची कूद की बात करूं तो कांस्टेबल के लिए आपको 4 फीट जो है ऊंची कूद है। इसी तरीके से महिला की बात करूं तो फीमेल के लिए ये जो है लंबी कूद 9 फीट और ये क्या बोलते हैं ऊंची कूद 3 फीट है। ये कांस्टेबल और एसआई दोनों के लिए है। फीमेल की बात मैं कर रहा हूँ। मैं रनिंग की बात कर रहा हूँ तो एसआई के लिए यही रनिंग महिला के लिए 800 मीटर की, जहाँ पे कांस्टेबल की 3 मिनट 40 सेकंड का है, वहीं आरपीएफ एसआई के लिए ये 4 मिनट का हो जाता है। तो ये तो हो गया हमारा फिजिकल। जैसे आप फिजिकल पास कर जाते हैं तो आपको एक डीवी होगा यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद रेलवे का जो एक मेडिकल होगा जिसमें B1 मेडिकल होगा। उस मेडिकल के आधार पे आपको पोस्टिंग भारत के किसी भी स्टेशन पे हो जाएगा, मैंने बता दिया है। अच्छा, अब ये तो हो गई बात एग्ज़ाम पैटर्न की। अब बात करते हैं कि उस सीबीटी को पास करना मेन है। जब तक आप उस सीबीटी को पास नहीं करेंगे तब तक आपका सिलेक्शन होना नहीं है। तो इसमें आपको किस तरीके से तैयारी करना है वो देख लो। आपको 3 स्टेप फॉलो करना है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें लिख दिया है ताकि हमारा जो टाइम का वो बचत हो जाएगा। तो स्टेप 1 में क्या करना है, आपको मैथमेटिक्स और रीजनिंग के अपने सरलतम अध्याय को प्रैक्टिस करें। यानी कि मैथमेटिक्स और रीजनिंग की मैं हमेशा बताता हूँ ये रटने की चीज़ नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा सवाल को आपको प्रैक्टिस करना है और ये प्रैक्टिस आपको अपने ईजी टॉपिक से स्टार्ट करना है। ध्यान रखना, कभी कठिन टॉपिक की तरफ जाएंगे आपको बहुत बोर फील होगा, आप उसको फिर छोड़ देंगे। इसलिए कोशिश करना कि आपका कोई ना कोई ज़रूर इजी टॉपिक होगा मैथमेटिक्स और रीजनिंग का, और उस रीजनिंग इसी टॉपिक को करना और प्रतिदिन यानी एक अध्याय से 100+ प्रश्नों को तैयार करना। यानी हर एक चैप्टर से आपको 100+ क्वेश्चंस को तैयार करके रखना है। इसके साथ ही साथ आपको सामान्य ज्ञान की थ्योरी, ठीक है, इसके साथ में सामान्य ज्ञान की थ्योरी और सार संग्रह से भी पढ़ाई करना है और इसको 40 से 50 दिन में पूरा सिलेबस कर लेना है। मैं इसकी किताब आपको दिखा देता हूं ताकि आपको एक आइडिया हो जाएगा, नहीं तो आप सोचेंगे कि कहाँ है। वैसे मैं इस किताब को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, लेकिन मैं इसको एक किताब आपको दिखा देता हूँ कौन सी किताब है। तो दोस्तों मेरे पास किताब है जो मैंने बता दिया कि ये मैथमेटिक्स की किताब है। इसमें आपको अपने जो देख लेना कि जो इजी टॉपिक है और उस इजी टॉपिक से स्टार्ट करना, आपको अपने जो हार्ड टॉपिक है उसकी तरफ जाना। इसी तरीके से आपको ये जो रीजनिंग है, इस रीजनिंग को भी आपको अपने इजी टॉपिक से करके जो है हार्ड टॉपिक की तरफ चले जाना है। और इसके साथ में आपको जनरल अवेयरनेस के लिए आपको ये जो सार संग्रह वाली किताब है, इससे आपको अच्छे से तैयारी कर लेना है। और ये तैयारी आपको 40 से 50 दिन में पूरा कर लेना। ध्यान रखना कितना दिन में, ये 40 से 50 दिन में पूरा कर लेना है। अब हम स्टेप 2 की बात करें तो इसके बाद आपको एसआई और कांस्टेबल के जो प्रैक्टिस सेट है उसको हल करना है और 10 से 12 दिन में ख़त्म करना है। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी जो कमजोरी कहाँ है, आपका प्रॉब्लम कहाँ है। जहाँ लगे कि आपको यहाँ पे समस्या आ रही है तो आप अपनी किताब से, यानी ये जो मैंने किताबें आपको 3 बताया, बेसिक किताबें बताया जो कि सामान्य अध्ययन, मैथमेटिक्स और रीजनिंग से आने वाले हैं, ये बेसिक 3 किताबें हैं। इससे आप फिर से जाना, उस टॉपिक को फिर से कवर कर लेना, ठीक है। तो आपका जो कांस्टेबल और इसका एसआई का जो प्रैक्टिस सेट है वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। तो ये है मेरे पास, देख लेना। ये इसमें प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस है। ये जो है कांस्टेबल वाला है, इसमें देख सकते हैं। इसमें आपको पूरा 41 सेट है। तो इसी तरीके से आप इसमें तैयार करना। और जो एसआई के लिए है यानी सब इंस्पेक्टर के लिए ये वाली बुक है, तो इससे आप 10 से 12 दिन में आप ख़त्म कर लेना। तो आपको पता चलेगा कि आपकी जो है कमजोरी कहाँ है। थर्ड स्टेप की बात करूं
तो उसके बाद आप जो है लगातार जो है प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को हल करना, देखना, उस एग्ज़ाम में सफलता श्योर मिलेगी। मैं इन किताबों का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको ऑनलाइन भी ले सकते हैं या फिर आपको ऑफलाइन मार्केट में वो किताबें मिलती है तो वो आप किताबें भी ले सकते हैं। तो ये था हमारा एक वीडियो जो कि आरपीएफ की तैयारी पर था। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।